सीरियल मनसुंदर के आने वाले ट्रैक में अब नाहर के सामने आएगा सोनी की सच्चाई कि सोनी को सब कुछ पता है रोमिल के बारे में। जहां गाइस शो के अपकमिंग ट्रैक में जो सोनी है वह अब रूही को किडनैप करवाती नजर आएगी ताकि रूही इस घर से निकल जाए और वो सनाहर और रोमिल की प्रेमिका की शादी करवा सके। सो गाइज आप सभी देखें कि यहाँ पे सोनी इसमें कामयाब हो पाएगी क्योंकि रूही यहाँ पे सच में किडनैप हो जाएगी और गुंडे रूही को किडनैप करके ले भी जाएंगे। लेकिन नाहर यहाँ लगाएगा सच का पता कि आखिरकार रूही घर से कहाँ चली गई और रूही किडनैप कैसे हो गई। सो गाइज यहाँ पे जो नाहर को सीसीटीवी फुटेज मिलेगा जिसमें ये वो साफ साफ दिखने वाला है कि सोनी कैसे उसे प्लानिंग कर रही है और उसे पैसे दे रही है कि वह रूही को किडनैप करे। सो गाइज यहाँ पे अब सोने का भांडा फूटेगा क्योंकि नाहर जब इस बात को जानेगा कि उसकी मां को सब कुछ पता है फिर भी वह उससे इतनी बड़ी सच को छुपाकर रखी। और साथ ही यहाँ पे नाहर के सामने यह भी सच आएगा कि उसने वो जिसने जो भी कुछ कहा था वो रूही नहीं बल्कि सोनी थी, यानी कि उसकी मां थी जो रूही से यह बात छुपा के रखी और मुझसे भी। सो गाइस यहाँ पे ऐसा होने के बाद नाहर खुद जाकर रूही को अब सब कुछ फिर से बताने वाला है कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि रोमिल जी चुका है। तो यहाँ पे अब रूही और नाहर के बीच में सब कुछ ठीक होते नजर आएगा। बहुत जल्द गाइस आप सभी देखें कि यहाँ पे रूही और नाहर के बीच में जो गलतफहमी है वो दूर होती नजर आएगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच झूठ और चाल सब एक साथ टकराने वाले हैं। सोनी ने अपनी सबसे खतरनाक चाल खेली। उसने अपने ही बुलाए हुए नकाबपोश लोगों के जरिए रूही को घर से गायब करवाने की कोशिश की। लेकिन उसे क्या पता, नहार के दिल में पहले से ही उसके लिए एक भारी शक बैठ चुका है। इधर नहार हर तरफ रूही को ढूंढ रहा था, कमरे, गलियारे, फोन कॉल, सब बेकार। उसके मन में बस एक ही आवाज, रूही से बात करनी है, उसे सच बताना है। उधर सोनी अपनी चाल को अंजाम देने में लगी थी। उसने गुंडों को साफ कह दिया, जिस लड़की को पकड़ना है उसने गुलाबी रंग पहना है, गलती की तो खेल खत्म। गुंडे घर में सफाई कर्मियों के रूप में घुसते हैं और ऊपर जाकर रूही को खोजने लगते हैं। कुछ ही मिनटों बाद नहार नीचे आता है और देखता है दो लोग सीढ़ियों से किसी को कंधे पर डालकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहार तुरंत दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है सोनी बीच में आकर बोल पड़ती है, उन्हें जाने दो नहार, ये लोग गैस स्प्रे करने आए थे, शायद किसी को चक्कर आ गया होगा। नहार वहीं रुक तो जाता है पर उसके चेहरे पर जमी शंका अब और गहरी हो जाती है और तभी नीचे उतरती है रुचिता। ड्रामाई अंदाज में कहती है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं ऊपर थी, शायद गैस लगने से बेहोश हो गई। अब नहार को सब कुछ समझ आने लगता है, कुछ न कुछ बहुत बड़ा खेल जरूर चल रहा है। वह तुरंत समर को लेकर ऊपर दौड़ता है, हर कमरा, हर अलमारी, हर कोना, लेकिन रूही कहीं नहीं मिलती। अब नहार को एहसास हो जाता है कि खतरा सच में उसके बहुत करीब आ गया है। रूही को किसी ने उठा लिया है। उधर रतन के सामने भी सोनी और रुचिता की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी है। और फिर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब महिला ऑफिसर जाते जाते साफ कहती है, मिस्टर नहार, या तो आप इस बच्चे को अपनी पत्नी के साथ गोद लें या फिर रूही को छोड़कर इस बच्चे की मां से शादी करें, नहीं तो आपको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। रूही यह सुनकर टूट जाती है। उसे लगता है शायद नहार इस फैसले से खुश है और यही गलत फहमी उसे नहार से दूर कर देती है। पर नहार बेचैन है। वह रूही को समझाना चाहता है, सच्चाई फिर से बताना चाहता है, लेकिन रूही गायब हो चुकी है। और यहीं से कहानी लेती है एक नया जबरदस्त मोड़। क्या नहार अपने शक को सच साबित करके रूही को गुंडों से बचा पाएगा? क्या सोनी और रुचिता का ये घिनौना प्लान रतन के सामने खुलकर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूही और नहार फिर एक दूसरे के पास लौट पाएंगे या सोनी की ये चाल हमेशा के लिए उन्हें अलग कर देगी? यह औरत सिर्फ डेक पर थोड़ी हवा लेने आई थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उस पर पीछे से हमला कर देगा। एक जोरदार लात पड़ते ही वह बिना संभले सीधे ठंडे गहरे स्विमिंग पूल में गिर गई। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि हमलावर ने ऊपर का स्लाइडिंग ढक्कन बंद कर दिया। वह पानी की सतह तक पहुंचकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन पानी में भीगा हुआ उसका भारी कोट उसे नीचे खींचने लगा। देखते ही देखते वह तेजी से नीचे डूबने लगी। मौत सामने खड़ी थी। उसने अपने दिमाग को शांत किया और तेजी से सोचना शुरू किया।
उसने जल्दी से अपना कोट उतार फेंका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर का ढक्कन पूरी तरह बंद हो चुका था और उसकी सांस अब टूटने ही वाली थी। अब बेकार की छटपटाहट छोड़कर उसने नीचे की ओर गोता लगाने का फैसला किया ताकि कोई और रास्ता ढूंढ सके। काफी देर बाद उसे नीचे कांच की एक कमजोर परत दिखाई दी, लेकिन अब सवाल यह था, ऐसी हालत में वह आखिर बाहर कैसे निकलेगी। अब वह दम घुटने से मरने ही वाली थी। घबराकर शाओमेई ने पूरी ताकत से कांच पर हाथ मारना शुरू कर दिया। तभी कमरे के अंदर मौजूद एक औरत की नजर उस पर पड़ गई और उसने फुर्ती से उसे बचा लिया। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन शाओमेई अब भी बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में यॉट पर हुई सारी बुरी घटनाएं उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कौन उसकी जान लेने पर तुला हुआ है। शाओमेई एक मशहूर मीडिया रिपोर्टर थी। इस बार वह नॉर्वे की एक बड़ी शिपिंग कंपनी की वारिस छुई हुआ के खास न्योते पर इस आलीशान क्रूज पर आई थी। छुई हुआ को कैंसर का अंतिम चरण बताया जा चुका था। उसके पति उसकी ही पहचान के नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन बना रहे थे और शाओमेई का प्रोफेशन उनके प्रचार के लिए बिल्कुल सही था। उस रात शाओमेई ने खूबसूरत गाउन पहना और डिनर पार्टी के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी गलियारे में उसकी अचानक मुलाकात उसके पूर्व प्रेमी शियाओबाई से हो गई, जो एक खूब पूरी कहानी देखने के लिए नाम के नीचे दी गई वीडियो पर क्लिक करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कंपनी की वारिस छुई हुआ के खास न्योते पर इस आलीशान क्रूज पर आई थी। छुई हुआ को कैंसर का अंतिम चरण बताया जा चुका था। उसके पति उसकी ही पहचान के नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन बना रहे थे और शाओमेई का प्रोफेशन उनके प्रचार के लिए बिल्कुल सही था। उस रात शाओमेई ने खूबसूरत गाउन पहना और डिनर पार्टी के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी गलियारे में उसकी अचानक मुलाकात उसके पूर्व प्रेमी शियाओबाई से हो गई, जो एक खूबसूरत लड़की के साथ हंस बोल रहा था। इस अजीब माहौल से बचने के लिए शाओमेई ने पास वाले कमरा नंबर 10 का दरवाजा जल्दी से खोल दिया, लेकिन अंदर सामने ही एक सुनहरी बालों वाली लड़की से टकरा गई। घबराकर शाओमेई ने अपनी टोपी के लिए माफी मांगी। बाद में वह तय समय पर छुईहुआ के कमरे में पहुंची। हालांकि कैंसर ने छुईहुआ के घने बाल छीन लिए थे, लेकिन उसकी बातों और व्यवहार में अब भी उसकी शाही शालीनता और बुद्धिमत्ता साफ झलक रही थी। उसने शाओमेई के सामाजिक कार्यों की दिल से सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उसने इलाज बंद कर दिया है और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। फिर उसने अपनी खुद तैयार की हुई डिनर स्पीच शाओमेई को दिखाई और उसे सुधारने में मदद करने को कहा। इसी पल शाओमेई को सच्चाई समझ में आई। छुईहुआ ने अपनी पूरी संपत्ति चैरिटी को दान करने का फैसला कर लिया था। शाओमेई यह सुनकर बहुत भावुक हो गई। दोनों की पहली मुलाकात ही गहरी दोस्ती में बदल गई, लेकिन उसी रात शाओमेई अचानक झगड़े की आवाज से जाग गई। कुछ समझ पाती उससे पहले ही छपाक किसी के पानी में गिरने की आवाज आई। वह दौड़कर बाहर झांकने लगी। उसे सच में समुद्र में तैरता एक इंसानी साया दिखाई दिया। वह तुरंत क्रू मेंबर के पास भागी और खबर दी। कुछ ही पलों में पूरी यॉट में अफरा तफरी मच गई, लेकिन जब पता चला कि गिरने वाला शख्स कमरा नंबर 10 से था, तो सुरक्षा अधिकारी के चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि कमरा नंबर 10 में तो कोई ठहरा ही नहीं था। यह सुनकर शाओमेई और ज्यादा उलझन में पड़ गई, क्योंकि उसने तो खुद पूरी कहानी देखने के लिए नाम के नीचे दी गई वीडियो पर क्लिक करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उस सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा था। यात्रियों की सूची भी चेक की गई, लेकिन कोई भी गायब नहीं था। सबने मान लिया कि शाओमेई को भ्रम हुआ होगा और कमरा नंबर 10 को फिर से ताला डालकर बंद कर दिया गया। अगले दिन शाओमेई तय समय पर फिर छुईहुआ के कमरे में पहुंची, लेकिन बताया गया कि दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण उसे आराम करना जरूरी है। मजबूर होकर शाओमेई अपने कमरे में लौट आई। जब वह नहा रही थी, तभी अचानक दरवाजे की दरार से एक डरावना साया फिसलता हुआ दिखाई दिया। नहाते समय अचानक उस महिला ने डर के मारे देखा कि शीशे पर लिखा था, अब आगे जांच मत करना। यह देखकर वह पूरी तरह घबरा गई। जब शियाओमेई बाहर दौड़कर पहुंची, तब तक रहस्यमयी साया गायब हो चुका था। सच जानने की बेचैनी में वह डेक पर पहुंची, लेकिन तभी एक काले साए ने उस पर हमला कर दिया। यही वह दिल दहला देने वाला पल था जिससे वह किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटी। घबराई हुई शियाओमेई जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, दरवाजे पर दस्तक हुई। डरते डरते उसने पीप होल से झांका। बाहर वहीं रहस्यमयी सुनहरे बालों वाली औरत खड़ी थी। वह उसे अपने पीछे पीछे ले गई और चेतावनी दी, अगर आगे जांच की तो अपनी कब्र खुद खोदोगी। लेकिन जिद्दी शियाओमेई पीछे हटने वालों में से नहीं थी। दोनों के बीच बहस बढ़ी। तभी शियाओमेई ने झटके से उसकी नकली विग उतार दी। सामने निकली बीमार छुईहुआ। बिना कोई सफाई दिए छुईहुआ ने शियाओमेई को एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया। होश में आने पर शियाओमेई ने सारे सुराग जोड़कर एक चौंकाने वाला सच जान लिया। असल छुईहुआ तो मर चुकी थी और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी गई थी। उसके पति ने पूरी संपत्ति हड़पने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए छुईहुआ जैसी दिखने वाली एक और औरत ढूंढी और उसकी बेटी को बंधक बनाकर उसे यह पूरी कहानी देखने के लिए नाम के नीचे दी गई वीडियो पर क्लिक करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। असल छुईहुआ तो मर चुकी थी और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी गई थी। उसके पति ने पूरी संपत्ति हड़पने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए छुईहुआ जैसी दिखने वाली एक और औरत ढूंढी और उसकी बेटी को बंधक बनाकर उसे यह पूरा नाटक करने पर मजबूर किया। योजना थी कि वसीयतनामा पर वकील से झूठा साइन करवाया जाए, लेकिन रिहर्सल के दौरान असली छुईहुआ ने सब देख लिया। घबराहट में पति से गलती हो गई और उसने छुईहुआ को मारकर समुद्र में फेंक दिया। शियाओमेई के सबूतों के सामने सुनहरे बालों वाली औरत बेबस हो गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए
वह यह सब करती रही। आखिरकार यॉट के किनारे लगते ही उसका जमीर जाग गया और उसने चुपचाप शियाओ मेई को आजाद कर दिया। शियाओ मेई ने छुई हुआ के कमरे से पक्के सबूत उठा लिए और सुरक्षा के आने से पहले बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में छलांग लगा दी। किनारे पहुंचकर वह सीधे एक बड़ी पार्टी में घुसी जहां सुरक्षा अधिकारी से उसकी टक्कर हो गई। उसने पूरा सच उसे बता दिया। सच सामने लाने के लिए सुरक्षा अधिकारी ने उसे पार्टी में छुपकर घुसने में मदद की। जब खलनायक मंच पर भाषण दे रहा था, शियाओ मेई दौड़कर मंच पर चढ़ी और माइक्रोफोन छीन लिया। सुनहरे बालों वाली औरत के साथ मिलकर उसने छुई हुआ की असली वसीयत पढ़कर सुना दी। भेद खुलते ही खलनायक ने उस औरत को बंधक बना लिया। तभी सुरक्षा अधिकारी ने गोली चलाई और सही निशाना लगाकर उसके कंधे में गोली मार दी। आखिरी पल में शियाओ मेई ने लोहे की ट्रे से उसके सिर पर जोरदार वार किया और उसे बेहोश कर दिया। पुलिस आ पहुंची, खलनायक को हथकड़ियां लगाई गईं और छुई हुआ की सारी संपत्ति उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार चैरिटी ट्रस्ट को दे दी गई। उसकी दरियादिली हमेशा के लिए। पूरी कहानी देखने के लिए नाम के नीचे दी गई वीडियो पर क्लिक करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।